इस वीडियो में आपको सैर करवाएंगे जोगिंद्रनगर क्षेत्र में स्थित माता मंगरोली देवी मंदिर की। एहजू बसाईधार लिंक रोड पर स्थित ये मंदिर एहजू से 6 किलोमीटर, बैजनाथ से 14 किलोमीटर और जोगिंद्रनगर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग से मंदिर की ओर जाने वाला लिंक रोड खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। तारामठ गांव से गुजरते हुए एक तरफ सिकंदरधार के हरे भरे वन और दूसरी ओर चौतड़ा क्षेत्र के खेत नजर आते हैं। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर सुंदर कांगड़ा घाटी और लड भड़ोल क्षेत्र के अनेकों गांव यहां से देखे जा सकते हैं। यदि आप बरसात के मौसम में इस क्षेत्र में आते हैं तो धुंध सड़कों पर अटखेलियां करती हुई नजर आती है। इसी घुमावदार सड़क की यात्रा करते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, जहां से गढ़ वाली माता माहेश्वरी के दर्शन भी किए जा सकते हैं। इस स्थान से मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियों के साथ ही शेर की एक मूर्ति छोटे से मंदिर में रखी गई है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दूर दूर तक के दृश्य देखे जा सकते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पर मंदिर नहीं था, बल्कि माता की पिंडी एक बड़ी सी चट्टान के नीचे गुफानुमा स्थान पर थी। अब यहाँ पर बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। माता मंगरोली मूलतः पशुपालकों की देवी है। आसपास के गांवों के लोग अपनी गाय का पहला दूध मंदिर को समर्पित करते हैं। कहते हैं कि लड भड़ोल क्षेत्र के लोग अपनी गायों को सिकंदरधार के इस क्षेत्र में चरने के लिए बांका नामक ग्वाले के पास छोड़ जाते थे। जो गाय बच्चे को जन्म देकर दूध देने लायक हो जाती थी, उसे लोग वापस ले जाते थे। लेकिन मंगला और रोली नाम की 2 गायें बांझ थी, जिनसे बांका भी परेशान हो गया। उसने कामना की कि ये गायें भी जल्दी से जल्दी दूध देने लगें और घर वाले इन्हें वापस ले जाएं। जल्दी ही ग्वाले की इच्छा पूरी हुई। दोनों गायों ने बच्चे दिए और दूध देने लग पड़ी। इन्हीं गायों के नाम पर
माता का नाम मंगरोली देवी पड़ा। वर्तमान में मंदिर का भवन बहुत ही सुंदर बनाया गया है। सभागार में अनेकों मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में भगवान शंकर, गणेश जी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और नवदुर्गा आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। सभागार को इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है कि यहाँ आकर वापस जाने का मन ही नहीं करता है। मंदिर में विधि विधान से पूजा और प्रतिदिन आरती की जाती है। त्योहार आदि अवसरों पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। गर्भगृह में चट्टान के नीचे माता मंगरोली देवी पिंडी रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि सिकंदर ने विश्व विजेता बनने के लिए जब इस क्षेत्र पर हमला किया तो माता मंगरोली देवी ने स्वयं उसके साथ युद्ध किया था। मंदिर के पुजारी रिटायर्ड कैप्टन चंद्रसेन बताते हैं, यूनानी राजा था सिकंदर। साउथ से मतलब दक्षिण से जब उत्तर की ओर वो बढ़ा तो उसका तो प्रयास आपको हिस्ट्री का तो पता जी जी होगा बिल्कुल कि बिल्कुल पूरे वर्ल्ड को मतलब ये करना था, जीतना था जी। तो इस धार में आया था वो उस टाइम जी। और इस धार का नाम जो है वो भौगोलिक सिकंदर धार बोलते हैं इसको जी, है ना जी। जैसे ही उसकी सेना यहाँ आई तो एक मतलब कन्या खड़ी हुई आगे और उसने उसको रोक लिया सेना को जी, है ना। काफी युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। उसने सेना आगे नहीं बढ़ने दी। जब माता ने अपना मतलब रूप धारण किया ना तो बहुत कैजुअलिटी की। तो जो उनके मतलब एडवांस जो गार्ड चल रहे थे उन्होंने फिर राजा तो कहीं पीछे होगा अपने हेडक्वार्टर में, बिल्कुल हाँ जी। तो उसने उन्होंने मतलब मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे कोई कन्या देवी है और वो मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रही है और वो बोल रहे कि राजे को जो है यहाँ पे बुलाओ जी, है ना। हाँ जी। तो राजा जैसे यहाँ पे पहुंचा तो उसने पूछा क्या कौन हो आप, क्या है। अभी यूनानी राजा तो उसको यहाँ की सभ्यता का क्या पता, देवी देवताओं का क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, है ना। तो माता ने अपना परिचय दिया, अपना रूप दिखाया उसको कि मैं हूँ। माता 9 रूप है माता के, लेकिन जब ये अपने प्रचंड रूप में आती है तो महाकाली जो है उसका रूप धारण करती है जी। तो राजा को उसने बोला कि भाई तू बड़ा पापी है, यहाँ तक तो पहुंच गया लेकिन इससे आगे तेरे को तू नहीं जा सकता है और यहाँ से भी मैं तेरे को पीछे भी हटना है तब भी मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने बड़े अत्याचार बड़ा भरी लहू बहाया आपने जो है ना। लेकिन ऐसा है कि अगर तू क्षमा मांगेगा तो एक उसमें जो है एक वचन के साथ में आपको क्षमा करूंगी जी। तो वचन ये है कि भाई इस गुफा में मेरा हवन करवाओ और यहाँ पे एक पिंडी की स्थापना करवाऊंगी जी, है ना। तो उसके बाद जो है मतलब उसने बड़ौल से पंडित बुलाए, बड़ौल से जी, है ना, पंडित बुलाए, इस गुफा में हवन करवाए और माँ की स्थापना की, है ना। तो उसके बाद जो है माता के यहाँ पे हुआ। लेकिन फिर माता ने बोला कि ये जो पंडित आए अभी इनको दान दक्षिणा दो,
तो राजा तो बड़े दिनों का मतलब वो चल रहा था, उसके पास तो कुछ नहीं था दान दून देने के लिए, हाँ जी। है ना। तो उसने पूछा कि माता जी भाई इनको भाई क्या दान देना है, धन दौलत तो मेरे पास है ही नहीं अभी। तो उसने बोला कि तू इस पहाड़ी में आया है, तेरी है इस वक्त, तो इस पहाड़ी को जो है, इस जमीन को जो है, पंडितों को दान कर दो, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो तो मतलब उसकी सेना भी राजा भी वापिस हो गया, उसको क्षमा कर दी माता ने। और पंडितों को जब ये दान की बढ़ोल के, तो जी वहाँ यहाँ पे उनकी मतलब पंडित वासी थी, 24 और हुए उनके मतलब यहाँ पे। उसके बाद वो बेचारे फिर वापिस चले गए। अच्छा। और उन्होंने एक गौशाला बनाई यहाँ पे, और जितने भी उनकी गाय भैंसे बैल वगैरह होते थे ना, वो इस यहाँ पे वो उनको बरसात के दिनों में, बरसात कोई घास होता है यहाँ पे, अदरवाइज वो काट कूट के ले जाते हैं ना जी, तो वो गौवे लाते थे। और उसका उन्होंने एक ग्वाला रखा था, बांका उसका नाम था ग्वाले का। कई सालों तक उसने बेचारे ने यहाँ पे गौवें ही चराई। तो जो दूध देने वाली गाय होनी सूना, वो उन्होंने घर में ले जानी, और जब दूध बंद होना उसका सुखी आनी तसे मतलब थी ना, इतनी बांकी रेड़ी छड़ी आनी। तो उस तीसरी बेचारे की उम्र ही बीत गई यहाँ पे गौवें चराने में, है ना। तो 2 गौवें रही लास्ट में, एक का नाम मंगला और एक का नाम था रोली। 2 गौवें से बेचारी से सूंदी नहीं थी, बाकी सब से सूनिया करने लेंदी गया घर। तो सब बेचारे बांके भी थी गुफा में जाए कर भी माते दूं गाइयां पीछे, तो माँ का जो थी मेरी जान का जलाई पठाना भी ना, जो भी कुछ कर भाई सोयर करने ताकि नरे माल के ले जा न करने में जो भी छुट्टी दे जी, है ना। तो माता की दया से जी वो दोनों गायें सोने को आई और सू गई। तो उन्हीं के नाम से माता का नाम मंगरोली पड़ा। मंदिर के साथ लगती पहाड़ी से धौलाधार के अंचल में बसे जोगिंद्रनगर, बीड़ बिलिंग आदि स्थानों को तो देखा ही जा सकता है। साथ ही दूसरी ओर ब्यास नदी के किनारे स्थित स्थान भी यहाँ से दृष्टिगोचर होते हैं। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ आध्यात्मिक शांति भी चाहते हैं तो माता मंगरोली देवी मंदिर जरूर आइए। जय माता मंगरोली देवी।